हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का ये पार्ट 14 है स्टूडेंट। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो चार्ट से रिलेटेड है। चार्ट के अंदर हम चार्ट के टूल, डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेट, इसके साथ साथ हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन को भी कवर करेंगे। अगर आप नए हो स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि लगातार नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है ताकि हम कोई भी वीडियोज़ अपलोड करें स्टूडेंट आप तक तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप पुरानी वीडियो को भी फॉलो कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चार्ट के लिए स्टूडेंट, चार्ट जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जब भी आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो कई बार हमें कोई भी चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। चार्ट में हमें चार्ट के टूल्स, डिज़ाइनिंग और फॉर्मेट अलग ऑप्शन मिलते हैं ताकि हम उन पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह कर पाएँ। तो इसके लिए हम एक नया पेज ले रहे हैं। जैसे हमने नया पेज लिया, Ctrl+N बटन दबा के आप नया पेज ले सकते हैं, या फिर आप फाइल के न्यू ऑप्शन में जाके भी नया पेज ले सकते हैं। जैसे आपके पास नया पेज आ गया, अब आप इंसर्ट ऑप्शन के अंदर चार्ट ऑप्शन पे चले गए। चार्ट ऑप्शन में जैसे आप जाते हैं स्टूडेंट तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है कि आपको जो चार्ट चाहिए वो किस तरह का चार्ट आपको ज़रूरत है। तो चार्ट को सबसे पहले हम ये सोच के चलेंगे कि स्टूडेंट अगर आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो वो किसी न किसी फॉर्मेट में तो आपको लेना पड़ेगा, किसी न किसी लेआउट में तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो चार्ट का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इसके अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हो, देखिए सबसे पहले आप इसमें चलिए, ये कॉलम वाला है तो इसमें भी अलग अलग टाइप के देखो यहाँ पर चार्ट है। तो अगर आप इस तरह से भी लेना चाहते हैं और इसका भी अगर आप कोई एक सब टाइप लेना चाहते हैं तो वो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी सामने वाली स्क्रीन में दिख रहा है कि वो कैसा दिखेगा। तो अगर आपने कहा इस तरह से चाहिए तो वो सामने स्क्रीन में आपको दिखा रहा है कि ऐसा लगेगा वो चार्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट हैं। अगर आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो उसमें इस तरह का चार्ट अप्लाई किया जाता है तो वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह के लाइन चार्ट को यूज़ करना चाहते हैं और लाइन चार्ट के अलग अलग तरह के फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं तो उन फॉर्मेट्स को भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा और भी इसके अंदर चार्ट हैं तो ये इन चार्टों को 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया वगैरह। तो इस तरह से आप बहुत सारे चार्ट्स वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट जो भी आपको चार्ट चाहिए या जिस तरह के फॉर्मेट में आपको चार्ट बनाना है वो पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई इस तरह से फॉर्मेट में हमें चार्ट बनाना है तो हमने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लिया। जैसे हम ओके कर लेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि भाई जो चार्ट है वो आपका इस तरह से आ गया है और जो हमारा डेटा है वो हमारे अलग से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक अलग से स्क्रीन आएगी, इसमें हमें डेटा इनपुट करना होगा। देखो जब भी हमें कोई चार्ट दिखाई देगा तो उसका कोई ना कोई डेटा सोर्स होगा, उसी के बेस में तो चार्ट बनेगा। अब चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा सोर्स चाहिए, यानी कि चार्ट किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है, वो डेटा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है तो हमें इसको मिटा के अपना डेटा इसके अंदर इनपुट करना है। अब डेटा को आपको पहले से देखना है कि भाई डेटा आपके पास क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है मैं इसके ऊपर अपना वाला एग्जाम्पल सेट करता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आपको चार्ट बनाना है। सपोज करो कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4 की जगह पर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर अमन, सुमन, राहुल, कपिल। अब यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा अगर आपको नाम लिखने हैं तो बिल्कुल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने जतिन लिख दिया तो देखो वो एक्स्ट्रा जो भी आपने लिखा था नाम वो फिर उसमें ऐड कर दिया उसने। तो इस तरह से जितने भी आप ऐड करना चाहते हो नाम तो ऐड करते चले जाइए, वो ऐड होते चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका चार्ट का एक ऑप्शन हो गया जिसमें आप कुछ नाम देना चाहते हो। और चार्ट का डेटा और क्या चाहिए आपको, सपोज करो कि अब इसमें हमें कुछ ये बनाना है, जैसे कि मान लिया हमने कहा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। उसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपने कहा जी मुझे तो और भी लिखना है, मैथ्स के अलावा साइंस भी लिखना है, सोशल साइंस भी लिखना है या कुछ और भी लिखना है, तो आप वो भी लिखना चाहते हो तो वो भी आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए साइंस लिख दिया आपने। तो इस तरह से हम फिलहाल 4 ही सब्जेक्ट वाइज और कुछ 4-5 नाम वाइज हम कुछ डेटा हम यहाँ पर इनपुट करा चुके हैं। अब बारी आती है डेटा
के बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू डालने की, ताकि उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो चार्ट है वो बन पाए। तो देखो हमने कुछ कॉलम वाइज कुछ नाम दे दिए हैं और कुछ रो वाइज कुछ नाम दे दिए हैं, और ये आपको थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा कि ये डेटा इस तरह से हम दे रहे हैं। जैसे कि अमन, अमन के हिंदी में मार्क्स फॉर एग्जांपल 50 में से 48 आ गए, ठीक है। तो 48 का यहाँ पर देखो चार्ट अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर रहा है। अगर आप इसको 100 में से लेंगे तो वो 100 का ऑटोमेटिकली रेशियो पकड़ लेगा। इसने 60 तक का रेशियो पकड़ा हुआ है, तो ये धीरे धीरे अपने रेशियो को सेट कर लेगा अगर आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पर 97 मार्क्स अगर आपने पकड़े हो तो उसके अकॉर्डिंग इसने रेशियो पकड़ लिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि भाई 48 रहेगा और यहाँ पर इसके मार्क्स रहेंगे 44 और यहाँ पर रहेगा 47, यहाँ पर रहेगा 42 और यहाँ पर रहेगा 41। तो इस तरह से हमने सबके मार्क्स हिंदी वाइज तो हमने यहाँ पर डाल दिए। अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर आपने डालना है तो अंग्रेजी के मार्क्स डाल दीजिए। अब 54 डालना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो 50 से ऊपर चले जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स का भी हमने डाल दिया, तो ये भी हमने पकड़ लिया। साइंस का, साइंस के मार्क्स डाल दीजिए आप। हाँ ज़्यादा डल रहा है, इसको आप स्किप कर दीजिए। तो ये आपने डाल दिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मार्क्स, एक्चुअली वो सॉरी इस वाले में बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, देखो बढ़ गया, वो चार्ट ऊपर को हो गया। यहाँ पर भी बढ़ा लेते हैं हम, इस तरह से चार्ट ऊपर को हो गया, देखिए। तो इसने जो एरिया आपने दिया था, यानी कि जो मार्क्स दिए थे उसको 50 के अराउंड में दिया था, तो ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स है वो 50 के अराउंड में सेट होगी। एवरेज बना दिया उसने कि भाई ये 50 के अराउंड में है। तो यहाँ पर जो चार्ट का जो पूरा का पूरा एरिया है, प्लॉट एरिया है, तो वो 50 के अराउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसके चार्ट को उसने प्रिपेयर कर दिया। तो चार्ट की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है क्योंकि आपने डेटा यहाँ पर डाल दिया। डेटा के अंदर कोई भी करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं और उसके बाद इसको बंद करना है तो बंद कर दीजिए। तो देखो आपके सामने चार्ट आ गया। कौन सा चार्ट आया? जो डेटा आपने फीड किया। तो चार्ट कभी भी किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कोई आपके पास रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को आपको फिल करना होगा, तभी तो चार्ट उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो हमने यहाँ पर जो रिकॉर्ड था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग चार्ट बना दिया। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने हिसाब से कोई एग्जांपल ले सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब चार्ट बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उसकी फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग इससे पहले भी हमने किया है स्टूडेंट, आपने इससे पहले 2 वीडियो देखी। इंसर्ट के अंदर हमने टेबल्स वगैरह बनाई थी, पिक्चर्स को इंसर्ट किया था, कुछ शेप्स वगैरह इंसर्ट किए थे, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया था। जब भी हम पिछली बार जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने टेबल वाला जो टॉपिक कवर किया था, तो टेबल वाले को जब भी हम टेबल देते तो टेबल की फॉर्मेटिंग आती थी। तो इससे पहले जो भी आपने वीडियोस देखी, उस वीडियोस में आपने पिछली बार जो वीडियोस देखे जब हमने बताया था टेबल के बारे में, तो उसके अंदर जो टूल्स वगैरह बताए थे वो काफ़ी कुछ इससे मिलते जुलते हैं। तो पिक्चर्स में भी आए थे और उसके अलावा हमने जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह और भी दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए थे, शेप्स वगैरह किए थे या स्मार्ट आर्ट वगैरह किया था, तो उनमें भी फॉर्मेटिंग के टूल्स अवेलेबल थे। और उन फॉर्मेटिंग के टूल को जब हमने किया तो वो काफ़ी समानता है आपस में उनकी। तो आप यहाँ पर डिज़ाइन टूल देख लीजिए और फॉर्मेटिंग टूल देख लीजिए चार्ट का, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समानताएं आपको मिलेंगी। थोड़ा बहुत चेंजेज होगा क्योंकि भाई वो पिक्चर से रिलेटेड है और ये आपके चार्ट से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही। तो काफ़ी कुछ आप मैच भी कर सकते हैं और थोड़ा समझने में आसानी हो सकती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि भाई इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग क्या करें। यहाँ पर आप चले जाएं, आप लेआउट ऑप्शन को समझ गए होंगे, आपको याद आ गया होगा पुराने वीडियोज में जब आपने लेआउट किया था। लेआउट क्या होता है कि भाई आपको इन फ्रंट रखना है या स्क्वायर में रखना है या बिहाइंड टेक्स्ट रखना है, क्या रखना है, उस तरह से ऑप्शन के लिए होता है जब आपके यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह रहता है। तो दूसरी चीज़, अगर आपने कोई चार्ट बनाया भी है तो इस चार्ट के इस कॉर्नर वाले ऑप्शन से चार्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा लेआउट में चेंजेस करने होंगे, उसके बाद इजीली आप इसे इधर उधर मूव कर लेंगे, ठीक है नहीं। उसके अलावा आप इसमें चार्ट के एलिमेंट्स वगैरह में भी कोई अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चार्ट एलिमेंट में क्या चीज़ आपको एनेबल करना है, क्या चीज़ आपको डिसेबल करना है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ से ऐड हो सकती हैं। सपोज करो कि भैया हमें एक्सेस लाइन की ज़रूरत है तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है नहीं। और उसके बाद चार्ट टाइटल आपको नहीं चाहिए या चाहिए वो आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं। और दूसरा आपका डेटा लेवल्स देखिए सबके ऊपर डेटा लेवल्स दिखा हुआ आ रहा है, डेटा की टेबल्स उसी के नीचे आ जाती है। तो जो चीज़ें आपको एनेबल करनी है वो आप एनेबल कर लीजिए
और बाकी चीज़ों को आपने डिसेबल करना तो यहाँ से कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है चार्ट के स्टाइल। जो चार्ट का स्टाइल आपने एक बार ले लिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्टाइल को फॉलो करो, कोई बात नहीं है, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये चार्ट पसंद नहीं है तो आप इस तरह का चार्ट ले लीजिए, इस तरह का चार्ट ले लीजिए। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टाइल, अलग अलग टाइप के कलर के ऑप्शंस हैं, तो आप अपने चार्ट को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और भी एक और ऑप्शन है चार्ट फिल्टर। चार्ट फिल्टर में चले जाइए। चार्ट फिल्टर में आपको अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनसे आप चार्ट को थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं। आपने कहा जी हिंदी वाला जो टॉपिक है इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए, अदरवाइज़ दोबारा से आप उसको अनेबल कर लीजिए। इंग्लिश वाला दिखाने की ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है, या कैटेगरीज में किसी चीज़ को दिखाने की ज़रूरत है, तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं उसको। तो ये ऑप्शन कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे आप चार्ट में चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर फॉर्मेट्स हैं वो आपके यहाँ से होंगे चार्ट टूल से। सबसे पहले डिज़ाइनिंग का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। डिज़ाइनिंग वाले ऑप्शन को कवर कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने चार्ट लिया हुआ है, चार्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप यहाँ से एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने कहा जी मुझे इस तरह से पसंद नहीं है तो इस तरह से पसंद है या इस तरह से पसंद है, तो वो एलिमेंट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ से हो सकते हैं। कुछ लेआउट वगैरह आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करना है, जो इससे पहले भी आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है नहीं, उस तरह के लेआउट को आप यहाँ से पसंद कर लीजिए। कोई कलर वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि इसमें अभी इस तरह का कलर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर चूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह के कलर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा चार्ट के स्टाइल, जैसे कि इससे पहले हमने यहाँ से भी अप्लाई किया था चार्ट के डिफरेंट टाइप के स्टाइल वगैरह, तो आप यहाँ से भी चार्ट के स्टाइल को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चार्ट बना दिया वैसे ही रहेगा, आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जी इस तरह से पसंद है या इस तरह से पसंद है, ठीक है नहीं, तो वो चार्ट के पूरे डिज़ाइन को भी यहाँ से बदला जा सकता है। उसके अलावा अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या कहा कि भैया आपने यहाँ पर डेटा तो इनपुट करा ही दिया, जैसे कि आपने कुछ डेटा जैसे अमन, सुमन, राहुल, कपिल, दिनेश, जतिन वगैरह जिस चीज़ का भी डिटेल डाला है, और उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, इसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे अमन पे कोई चेंजेस करने हैं, उस पर जो मार्क्स वगैरह में कोई चेंजेस करना है, या सुमन के मार्क्स में चेंजेस करना है, या इनके नाम पर कोई चेंजेस करना है, वो सारे चेंजेस करने के लिए दोबारा से आपको डेटा सोर्स की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से एडिट डेटा या सिलेक्ट डेटा जो भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एडिट डेटा में चले जाइए या सिलेक्ट डेटा में चले जाइए, दोनों ऑप्शन एक ही तरह से खोल के दिखाई देगा। तो इसके अंदर से आप इनके अंदर की चेंजेस कर सकते हैं। सपोज़ कोई चीज़ हाइड भी करना चाहते हैं तो आप उनको हाइड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तब भी आप उसके ऑप्शन को कवर कर सकते हैं। दोबारा चले जाइए एडिट डेटा में जाएंगे, दोबारा से वही ऑप्शन आ जाएगा, आप उसके डेटा को एडिट कर सकते हैं। कोई चीज़ थोड़ा सा चेंज करना है, मार्क्स गलत हो गए या कोई नाम गलत हो गया, ऐड करना है सब कुछ, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। और चार्ट का टाइप, जैसे कि आपने इस तरह का टाइप उस समय पसंद किया था स्टार्टिंग में, अब आपको लगता है कि वो मैंने गलत पसंद कर दिया, मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, तो आप डायरेक्टली चार्ट के टाइप को भी बदल सकते हैं। देखिए आप दूसरे टाइप का चार्ट आ गया, तो उसके एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, उसके कलर इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, उसका जो चार्ट का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर बाकी डेटा का सोर्स वगैरह और डेटा एडिटिंग तो सेम है ही है। और अगर आपको वापस उसी पहले की तरह चाहिए तो दोबारा से आप कॉलम वाले में चले जाइए और ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए, फिर से आपका कॉलम चार्ट आ गया। तो यार चार्ट, तो ये डिज़ाइन ऑप्शन है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। तो इस तरह से आप इजीली अपने चार्ट को इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर डिजाइनिंग में ये सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे कि आप पहले से भी देख रहे होंगे, जैसे पिक्चर वाले में किया, शेप्स वाले को इंसर्ट किया था, उसमें चेंजेस होते थे, सेम उसी तरह से ही है, लगभग 19-20 का अंतर रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर चार्ट एरिया में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है, रिसेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ें, अगर आपको यहाँ पर कोई अलग से कोई और शेप्स वगैरह इंसर्ट करनी है इसमें ऐड करने के लिए, तो आप शेप्स वगैरह हम इंसर्ट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो उसको। सपोज़ करो कि किसी भी एलिमेंट्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर आपने कुछ स्पेशली अलग से कलर फिल करना है, ठीक है नहीं, तो उसको आप डिफरेंट टाइप के कलर में फिल कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह जो लिखा गया है उसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो टेक्स्ट में चेंजेस कर लीजिए आप,
आप टेक्स्ट में चेंजेस करना आपको पहले से मालूम है, क्योंकि मैं इतनी बार पहले से बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ को देखा नहीं है ढंग से, तो आप थोड़ा सा उसको रिवीजन कीजिए, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट में कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर कैसे फिल करते हैं, शेप में कैसे कलर फिल करते हैं। देखिए अब अगर आपने ये चीज़ सिलेक्शन की है तो जो भी आप फिल करेंगे तो इसमें फिल होगा। अगर आपने बाहर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, अगर आप फिल करोगे तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट में फिल होगा। इवन यहाँ तक कि इसके अंदर पिक्चर तक भी आप फिल कर सकते हैं। पिक्चर भी अगर आपको कोई चाहिए तो उसमें आप पिक्चर भी फिल करना चाहते हैं तो पिक्चर भी आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर है, इसको आप इंसर्ट कीजिए, उसके बैकग्राउंड में वो पिक्चर आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी तरह की पिक्चर फिल करना चाहते हैं या कोई दूसरे तरह के स्टाइल को फिल करना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले करते थे सेम उसी तरह से है, कोई भी अंतर नहीं है इसके अंदर। टेक्स्ट के लिए भी सेम ही है, टेक्स्ट के डिफरेंट टाइप की स्टाइल हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से कोई चेंजेस करना है, यहाँ से कोई अगर आपने उसके अंदर इफेक्ट वगैरह डालने हैं, पोजीशन बिल्कुल सेम पहले की तरह, कहाँ पर आपको पोजीशन लगानी है उसकी, वार्पिंग पहले की तरह सेम जैसे पिक्चर में होता था, जैसे कि वर्ड आर्ट में होता था, या जैसे कि आपने कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट की उसमें होता था, सेम उसी तरह से रहेगा। कोई अंतर नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ब्रिंग करना है उसको किसी दूसरे शेप से आगे करना है या दूसरे शेप से पीछे करना है, सिलेक्शन पैन चले जाएंगे, यहाँ से चार्ट को हाइड करना है या अनहाइड करना है, बिल्कुल सेम पहले की तरह ही रहेगा। फॉर्मेट ऑप्शन, ठीक है नहीं। और ग्रुप वगैरह करना, ग्रुप तो तब करेंगे जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में सिलेक्शन करेंगे, अनग्रुप भी कर सकते हैं। और इसको रोटेट नहीं किया जा सकता, इसलिए रोटेट ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरा इसका साइज़। अब साइज़ अगर आप नॉर्मली मैनुअली अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से साइज़ दे दीजिए, कोई भी फिक्स साइज़ दे सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट इस चार्ट का जो फॉर्मेट होता है वो आप चेंज कर सकते हो और इजीली किसी भी तरह का चार्ट आप अपने वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हो और अपने लिए नई नई फाइलें बना सकते हो। जब भी आप किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पर अगर आपको चार्ट की ज़रूरत होगी तो ईज़िली आप चार्ट को इंसर्ट कर लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि सपोज करो कि जो भी चीज़ स्क्रीन में चल रही है उसका एक शॉट ले लेना, जैसे कि मोबाइल में भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई हम कंप्यूटर में कैसे स्क्रीनशॉट लें। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। स्टूडेंट अगर आपने देखा होगा तो प्रिंट स्क्रीन का बटन आपके कीबोर्ड के लेआउट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। कॉमनली वो ज़्यादातर जो आपके ऊपर साइड में जो आपके F1 F2 जो भी फंक्शन कीज़ बोलते हैं उनको उनके आसपास एंड में कहीं पर वो रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट स्क्रीन बटन बोलते हैं। वहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का ऐसे नाम लिखा होगा, उस बटन से भी आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। अदरवाइज वर्ड के अंदर तो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप मोबाइल में करते हैं प्रिंट स्क्रीन शॉट लेते हैं और स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं किसी को। तो कंप्यूटर में कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट, कंप्यूटर में लेने के लिए ये रहेगा और प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन आपके कीबोर्ड में भी रहता है, तो उससे भी आप लिया जा सकता है। जो भी आपके स्क्रीन पर होगा उसका आप ले लोगे। सपोज करो कि मेरे को एक डायलॉग बॉक्स है, सेव का डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स का एक प्रिंट स्क्रीन चाहिए ताकि मैं इस डायलॉग बॉक्स पे कुछ काम कर सकूं। तो उसके लिए पहले तो आप बैकग्राउंड में उसको पहले सेट करवाइए। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको सेट कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं वर्ड में, इस वाले उसमें। सपोज करो स्टूडेंट आपने ये कर लिया, इसको करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट करना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो आपके सामने ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आप इस तरह से एक एरिया से लेके इस एरिया तक आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप छोड़ दीजिए, तो वो पूरी स्क्रीनशॉट जो है वो आपके इस वर्ड फाइल में आ जाएगी और आप इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। और ये जो आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है ये एक पिक्चर है, एक इमेज है, क्योंकि वो उसे इमेज फॉर्मेट में ले लेता है, इसलिए आपको पिक्चर टूल बार मिलता है। पिक्चर टूल बार मैंने पहले से बताया, जब आपने इंसर्ट पिक्चर वाले ऑप्शंस को कंप्लीट किया था तब आपको पिक्चर टूल बार कम्प्लीटली बता दिया, तो वही सारा का सारा टूल बार इस पर भी अप्लाई होगा। इसमें हम वार्पिंग वाले में चले जाते हैं और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और ये ईजिली किसी भी जगह पर इसको मूव कर सकते हैं और मूव करने के साथ साथ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ऑप्शन ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। तो ये आप इस तरह से अपने स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन बटन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था स्टूडेंट चार्ट और स्क्रीनशॉट से रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के
कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी रहती है कि किसके बारे में वीडियोज़ बनाया जाए, क्या किया जाए, स्टार्टिंग में तो हम वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट इनसे रिलेटेड वीडियोज़ लगातार डालते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है ऑटोकैड सीरीज़, जिसमें हम वीडियोस लगातार डालते रहेंगे। 1 बाय 1 डे बाय डे जैसे जैसे वीडियोस बनती चली जाएंगी वैसे वैसे हम ऑटोकैड की भी वीडियो डालते चले जाएंगे, ताकि ऑटोकैड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प मिलनी शुरू हो जाए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमें भी वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे भी वीडियोस बनाते चले जाएं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे पुरानी वीडियोस के, तो आप वहां से जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।